वो भी एक तरीका है। उससे भी हो सकता था, सही कह रहे हो। अगर log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन लिखोगे तो उसमें एक्स कैंसिल हो जाएगा आई थिंक, फिर इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगी, सीरीज का सम लिख लो, उससे भी हो जाएगा। सही बात है। तो जैसे अगर उससे करना तो क्या चाहो, इंटीग्रेशन अपन सीरीज के टर्म में भी कर सकते हैं? रुको रुको, हाँ इंटीग्रेशन ऐसे सीरीज के भी टर्म से कर सकते हैं? हाँ हाँ, मतलब वो सीरीज, जैसे मान लो तुम अगर यहाँ एक्सपेंसर यूज़ कर लो log 1 माइनस एक्स का, और एक्स से डिवाइड कर दो, तो ये सीरीज बन जाएगी, फिर बाद में इंटीग्रेट करके सीरीज का सम निकाल लो। हाँ, दैट विल वर्क। देखो उससे भी आंसर तो आ सर जाए। log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंसर यूज़ करके ये भी कर सकते हो। एक और तरीका होता ट्राई है, करेंगे। डिफरेंशिएट करके है ना? ये भी सही तरीका है, दिस ऑल्सो वन करोड़, इससे भी हो जाएगा, आंसर आएगा, सही आएगा। चेक करो एक बार, मैच करना आ जाएगा। अच्छा सर ठीक है, इसको ट्राई करूँगा। हम्म, ठीक है राजा, अभी ठीक है। अभी बाकी लोग क्वेश्चन देखते रहो, तुम्हारा टर्न अभी आएगा, बाकी वो बहुत लोग क्वेश्चन है। सो अच्छा, ये जैम मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है क्या ये सब? देखिए क्या पूछना चाह रहा है ये। यहाँ पे आपको ऐसे लेट एस बी, तो आपने सॉल्व किए पहले राज ये सब क्वेश्चन जो है, जो आप डाउट पूछ रहे हैं ग्रुप में जो क्वेश्चन है? तो इसे में काउंट करना है, क्या काउंटिंग है। सो चलो एक एक क्वेश्चन सबका भी देखता हूँ, फिर बाकी बहुत लोग क्वेश्चन आ गए, तो अभी एक एक क्वेश्चन सबका सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद वापस दोबारा क्वेश्चन देखेंगे। तो क्या ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो ट्राई करके देखता हूँ, मुझे सीखने को मिलेगा। 46 क्या बोला है तुम्हारे पास कि एस एक है, वैसे फंक्शन है हमारे पास, तो क्या बोल रहा है आपको ये, एस एक ऐसा फंक्शन है आर टू आर में, है ना, इस तरीके से कि एक तो एफ पॉलिनोमियल फंक्शन है, अच्छा, एंड जो एफ ऑफ एक्स है वो एफ एक्स की पावर 2024 हो जाती है फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। तो मुझे बताओ कि देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितना होगा, ऐसे कितने फंक्शंस हैं बताइए। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो एक तो सबसे आसान एग्जांपल दिख रहा है जीरो फंक्शन। क्या जीरो फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं? है सर है। है ना। सो एक तो जीरो सेटिस्फाई करेगा, अगर ये रख दूंगा तो एफ ऑफ एफ एक्स जीरो है, तो एफ ऑफ एक्स जीरो, एक तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। व्हाट अबाउट एफ एक्स इज इक्वल टू वन, तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन, ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। देखो हाँ है ना, बताओ भाई राज, आपके डाउट है ना ये, बताओ। ये दो हो गए, और क्या ऐसा मिल सकता है, क्वेश्चन ये है। एफ पॉलिनोमियल है एक्चुअली, तो पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि ये तो कांस्टेंट हो सकता है, ये फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, और ये हर एक्स के लिए, फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। बताओ और क्या एग्जाम्पल बनेंगे इसके, और ऐसे कौन कौन से फंक्शंस हैं जिसमें ऐसा होगा। टू रख नहीं सकते आप, टू रखेंगे तो एफ ऑफ टू, फिर एफ एक्स टू है, तो बाकी अब जीरो या वन चलेगा। अगर कुछ और रखेंगे आप, यहाँ टू की बार 24 नहीं होगा, तो यही दो, एक तो ये दो हो गया। अब बाकी मुझे नॉन ट्रिवियल फंक्शन ढूंढना है, ये सब तो चलो इजी वाला था, नॉन ट्रिवियल बताओ, ऐसा कोई फंक्शन मिलेगा जी जिसमें ऐसा हो रहा हो। सोचो पॉलिनोमियल फंक्शन हो, पॉलिनोमियल का मतलब आपको पता ही आप लोगों को कि इस तरह से होगा, ए नॉट प्लस ए वन एक्स अप टू सो वन ए एन एक्स की पावर एन, जहाँ एन कोई नेचुरल नंबर या जीरो हो सकता है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ कांस्टेंट के लिए ट्राई किया, एक्स के लिए होगा, डू यू थिंक कि एफ एक्स अगर मैं एक्स रख दूँ तो यहाँ एक्स, फिर एक्स आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 2024 नहीं होगा। तो क्या आंसर है इस क्वेश्चन के? रुकिए सर देख के बताता हूँ। तो आप ट्राई करके आओ, देखो जो भी क्वेश्चन, हमारे डाउट क्लास का एक रूल है, जैसे कोई बच्चा अगर पूछ रहा है डाउट तो उसको ट्राई करके आना है, पहले सॉल्व करके आना है,
ताकि आप ये पूछो कि आपको क्या नहीं आता है, क्योंकि ये नहीं, मैं ऐसे नहीं कि सॉल्यूशन लिखूंगा सबका, मैं बस डिस्कस कर सकता हूँ। तो आपको ट्राई करके आना है और आंसर सोल्यूशन देख के नहीं आना कह रहा सर, इसमें है। अच्छा, तो आपने कैसे ट्राई किया? आप ट्राई क्वेश्चन किए थे? इनिशिएट करने का तरीका नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, नहीं कोशिश करना है क्वेश्चन इनिशिएट। इनिशिएट करने का भी तरीका नहीं समझ में आ रहा था। ओके ओके, कि जैसे हमें सोचना है कि ऐसा कब जैसे हो इतना सकता बता है। दिया सर, हाँ ये इतना बता दिया, उसके बाद ट्राई कर लूंगा मैं सर। हाँ, आगे देखो आंसर क्या है बताना, तो फिर पूछना, कि डेली डाउट क्लास है तो कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। और डाउट क्लास में मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी सॉल्विंग ठीक हो रहा है। तो इसको एक बार ट्राई करके देखिए, पहले सारे ट्राई, जो भी क्वेश्चन आप पूछते हैं डाउट, पहले आप घर पे थोड़ा ट्राई कीजिए, सर आंसर देखिए, फिर पूछिए। जैम दिए ये सारे समझ में नहीं, हवा ही थी। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई मेरे पास, तो मैं सुन नहीं पाया, चैट में लिख सकता हूँ। कह रहे थे जैम के पेपर में दिए थे ये सवाल, तो कहते हैं इस बार के मतलब पेपर में तो हवा ही नहीं लगी थी इन सवालों की। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, ओके, इस बार दिए थे। हाँ, होता है कुछ एग्जाम में सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, वो जरूरी नहीं हो जाएंगे, लेकिन बाद में ट्राई कर सकते हैं आप, सीखने के लिए क्या कर सकते हैं ये है। सो दोबारा ट्राई करेंगे तो हो सकता है। तो ये देखो, बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही है, अभी बाकी एक लोगों का ट्राई करते हैं, फिर आपके क्वेश्चन पे आते हैं। अभी एक क्वेश्चन बाकी लोगों का देखते हैं। तो नेहा के तो क्वेश्चन हो गए थे ना? अच्छा, किसका ये पहले आप लोग पूछे थे? अच्छा, ओ, तो हो गया इसका। अब किसका रह गया? राज के 3 क्वेश्चन, एक बताया हमने, एक और बताता हूँ बाकी। हाँ जी सयानी, इसमें क्या डाउट है आपका? 2 क्वेश्चन भेजा आपने सर। जी। इसमें सर प्रॉब्लम है सर, इसमें सर इसका डेरिवेटिव मतलब एच एक्स का डेरिवेटिव टेबल जैसे इंक्रीजिंग करता है, एक्स इंक्रीजिंग की, फिर उसके बाद सर जो सर ये जो पॉइंट बोल मतलब वो जो पॉइंट निकालने के टाइम में से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है सर, इसका पॉइंट नहीं निकल रहा। मतलब सर ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा समझ नहीं आ रहा सर। ये जो आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एफ एक्स है ई की पावर एक्स माइनस एक्स, और जी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर, तो मुझे वैसे एक्स ढूंढना है जहाँ पे एच एक्स इक्वल हो जाए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के। एच एक्स क्या है? सर वो एच एक्स है, एफ ओ जी एक्स। हाँ अच्छा, दिस इज इंक्रीजिंग, ये देखना है कि कहाँ इंक्रीजिंग है। तो पहले एच एक्स निकाल लो। एच एक्स क्या होगा? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, सो एफ एक्स में जी एक्स रखना है, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, नहीं, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये हो गया। एफ एक्स में एक्स को हटा के जी एक्स रखना है, तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन। अब इसको क्या करना है कि देन द सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो किस पॉइंट पे इंक्रीजिंग है? तो क्या कर सकते हैं आप, इसको डिफरेंशिएट और कीजिए। इसको डिफरेंशिएट किया सर, वो आया है e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1। हाँ -1 होगा सर। रुको रुको एक मिनट, पहले ई की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 1, माइनस क्या होगा? -1 होगा सर। 1 क्यों होगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? सर मैंने जो की थी सर वो f प्राइम जी एक्स इंटू जी प्राइम एक्स। अरे उतना किसी भी तरीके से करो, आंसर तो वही आएगा, आप कहाँ खोए ठिकाने, रुको। तो मैं अपने तरीके से करता हूँ, आप कैसे भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये बता रहे हो, हाँ वही तो सेम ही आया तो है। इसको 0 पुट करो, एच डैश एक्स को 0 पुट करोगे क्या होगा? इसको 0 पुट करने से ये तो हाँ ये तो -0 हो रहा है। क्या 0 हो रहा है? तो एक्स की वैल्यू 0 या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर, ये ई की पावर क्या होगा? तो 1 हो जाएगा, 0 ही होगा, 1 और कुछ ऑप्शन नहीं है। सॉरी, एक्स इज हाफ है ना। तो क्या सॉल्व नहीं कर पा रहे हो बताओ? यहाँ से x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x हाफ आ गया, या तो x 0 है या x 1 है। तो क्या सिखाया था आपको? यहाँ पे नंबर पुट करो, 0 1/2 1। अब चेक करो कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, ये तो कह रहा है वो।
तो जो एच डैश एक्स आया था ये चेक करो कहाँ पॉजिटिव है कहाँ सर नेगेटिव। ये h इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? अच्छा अच्छा अच्छा, इसको फिर अच्छा नंबर लाइन में पुट करना है। तो कहाँ डाउट है इसमें? अच्छा मैं तो जब सर वो सर उसका सॉल्यूशन देखी थी तो वहां पर सर कुछ अलग ही लिखा था, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम। सर वो ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू लिया था, तो इसलिए समझ नहीं आ रहा था। तो क्यों सोल्यूशन ग्रेटर देखते हो, अपना दिमाग यूज करो ना। सर वो सर यहाँ पर सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये एक को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक दिन लेस देन इक्वल टू 0, तो टू केसेस लिया था तो समझ नहीं आ रहा था। अब हर इंटरवल में चेक करो साइन, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ इंक्रीजिंग है, जहाँ नेगेटिव है वहाँ डिक्रीजिंग है। हाँ सर ये तो कर लूंगी सर। हाँ बचा नहीं। और किसका रह गया? तो आपके तो इतने सारे डाउट्स आ गए। चलो भाई एक देखते रहा, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि n मोर देन इक्वल टू 3 है। अच्छा, और एक रेगुलर n साइड पॉलीगन है। ओके, सो रेगुलर n साइड पॉलीगन है। इस बार तो जैम एमए का पेपर काफ़ी डिफिकल्ट था ना, क्योंकि 57 अराउंड पे फर्स्ट रैंक है। कितना डिफिकल्ट पेपर था ना जैम एमए का। सो रेगुलर इन साइड पॉलीगन जो है, तो मतलब जो टॉपर फर्स्ट रैंक करे वो भी 57 मार्क्स का ही करेक्ट करके आया, कर पाया, मतलब सोचो ये है। सो सर्कमस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एन। तो एक सर्कल है, इसके अंदर एनगॉन तुम्हारे पास पॉलिनोमियल है। लेट्स से अगर मैं बोलूँ तो पूछ रहा है कि देन आर एन विद द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब पी एन। समझ रहे हो? एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बताया तो मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक। सो एक ये वाला जो सर्कल है जो इसको स्क्राइब कर रहा है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है ना। और एक इसके अंदर भी ट्रायंगल है, ये आपका है सर्कल है, सॉरी, इसका रेडियस स्मॉल आर है, स्मॉल आर एन, मतलब ये स्मॉल आर एन है, ये स्मॉल आर एन है। और जो बड़े वाला सर्कल है उसका रेडियस कैपिटल आर एन है, ठीक। ये चीज़ है ऐसा। अभी ट्रायंगल का एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तब होगा जब n बराबर 3 होगा, ये है। तो ऐसे ही अब n गॉन क्वाड्रिलेटरल के लिए सेम हो सकता है, तो एक बीच में ये है, इस तरीके से चल रहा है। तो पैटर्न नोटिस करो, पेंटागन के लिए हो सकता है, तो n3 के लिए ये है, n4 के लिए ये है आपके पास, ठीक है। कि एक n-गॉन है ना, मतलब n-गॉन ट्रीगॉन, ट्रायंगल क्या है, 3 गॉन है, तो 3 ट्रायंगल के इनसाइड सर्कल है, एक आउटसाइड सर्कल है। तो आउटसाइड सर्कल का रेडियस कैपिटल आर एन, स्मॉल इनसाइड का स्मॉल आर एन। सेम आगे क्वाड्रिलेटरल में भी है, तो यहाँ पे स्मॉल आर एन और जो बाहर वाला है वो कैपिटल आर एन। अब आपको पूछा ये है इसमें कि क्या होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जब मैं इन्फिनाइट साइड का पॉलिनोमियल ले लूँ, जब वेरी लार्ज साइज का पॉलीगन ले लूँ, पॉलीगॉन, तो क्या होगा ये आपसे पूछा है। सोचो क्या कर सकते हो। तो आर एन का पहले एक बार वो चेक करना पड़ेगा ना, अगर बहुत बड़ा साइज का तुम रिलेशन क्या है? हाँ, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये जो आर एन है स्मॉल आर एन में क्या रिलेशन है, ये देखना पड़ेगा। अगर ये आप निकाल पाएंगे तो हो जाएगा, या जैसे यहाँ से भी नोटिस कर सकते हैं क्या रिलेशन है, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल में क्या रिलेशन है, ये क्या है और ये क्या है, वैसे। तो ये आपकी आवाज़ नहीं समझ आई। तो आर एन मोर देन इक्वल टू स्मॉल आर एन, ये तो है। हाँ, आप कह रहे हैं ना आर एन अपॉन आर एन, ये मोर देन इक्वल टू 1 तो है। कह रहा था कि जो e के पावर में ऑप्शन रखे हैं ना, तो 1 प्लस k बाई n के फॉर्म में आ सकता है ना यस rn। यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, जो आप कह रहे हैं। हाँ, ये 1 प्लस समथिंग बाई, सही कह रहे हैं आप कि 1 प्लस के बाई एन, या एन स्क्वायर कटेगा भी तो कुछ ऐसा बनेगा तब जाके आएगा ना। तो एन कटेगा भी तो इस तरह से कुछ आएगा एन के टर्म में,
तो बाद में ई की पावर k टाइप का बनेगा। सारे ऑप्शन ऐसे ही है, तो आपको बस यही देखना ये k क्या है ऐसा। तो ये जो कैपिटल RN है, ये RN तो आएगा प्लस समथिंग आएगा, वो समथिंग क्या है ना। ये देखना है आपको, वो समथिंग और पाई के टर्म में, और ये समथिंग आपका कोई पाई के टर्म में आएगा, तो उससे मिलेगा। ये ट्राई, हाँ 3 के लिए है, 4 के लिए, थोड़ा रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, तो उससे कुछ आइडिया मिल सकता है। हालांकि इस बार अच्छे क्वेश्चन थे, जैम में बहुत अच्छे से क्वेश्चन थे इस बार। क्वेश्चन दे दिया, बहुत टफ था, बताए ना। तो फर्स्ट रैंक इस बार उल्टा हो गया, पिछले बार उल्टा हुआ था। पिछले बार जैम MS में 59 में फर्स्ट रैंक था, इस बार AIR 1। पिछले बार जैम MS बहुत डिफिकल्ट था, MA बहुत इजी था। इस बार MA बहुत डिफिकल्ट हो गया, MS इजी हो गया, जबकि बनाया तो सेम ही इंस्टीट्यूट था, है ना। ये चीज़ है, मतलब सेम इंस्टीट्यूट, अभी दोनों पेपर सेम इंस्टीट्यूट बनाए थे ना। हाँ तो वो अलग बात है, वो स्टैट्स मैथ का कौन प्रोफेसर बना रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो ये है, तो ये 57 मार्क्स पे जैम MA में इस बार फर्स्ट रैंक था। तो मतलब सोचो पेपर कितना डिफिकल्ट रहा होगा कि ऑल इंडिया में, जबकि जैम MA का एग्ज़ाम लगभग कितने 20,000 लोग देते हैं, 15-20 हज़ार देते होंगे, है ना। इस बार 14,000, इस बार कम हो गया था ना, कम हो गया काफ़ी। हमारे समय में 19,000 था, बहुत पहले। हाँ लास्ट की 13,000 कुछ, इस बार 14,000 कुछ नहीं दिया। अच्छा ठीक है, फिर ओके, मुझे बात होता। हमारे समय में शायद मुझे याद है 9,999 था, फिर ओके 2016 में इतने लोग थे। तो यहाँ 14,000 लोग जैम MA दे रहे हैं, और जैम MS दे रहे हैं 3,000। इस बार 3,500 था ना, तो ठीक है। हाँ 3,800 ऐसे कुछ। ठीक है, हाँ तो ये दे रहा है, ओके। तो चलो थोड़ा आते हैं, अगला देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है, उस पर फिर हिंट दे देता हूँ, फिर आप ट्राई करना। 19 जो है कि प्रॉपर सॉल्यूशन भी अपलोड करूँगा, मैं देखता हूँ इस बार, है ना। तो 19 जो आपका है कि हमें दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नोटेशन, इसने ये लिया है इस बार। और मीन का नोटेशन, मीन का पता है हमें क्या होता है। तो इसने f डिफाइन किया है -2π से 2π, और यहाँ से r में, ठीक है। और fx जो आपका है वो है साइन ऑफ मीन ऑफ, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है x और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। ये है जहाँ x की वैल्यू हो सकती है -2π से +2π, ये आपके पास है। अब आपको ये पूछना चाह रहा है, ये फंक्शन जो है पूछना चाह रहा है कि Sx सेट है, x बिलोंग्स टू -2π टू +2π, ठीक। इस तरीके से f इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट, सत्यम आपका माइक ऑन है, एट x। तो पूछ रहा है कितने पॉइंट पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, पूछना ये चाह रहा है कि कितने पॉइंट है जिस पे ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये पूछना चाह रहा है। तो ये तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ये x है एक्चुअली। तो x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में क्या रिलेशन है? ये दोनों इक्वल कब होता है बताओ, x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल कब हो सकता है? जीरो पे, ठीक है। तो एक तो ये है कि जीरो, तो जीरो पे ये हो जाएगा कि दोनों इक्वल ही हो गया। तो जब दोनों इक्वल हो गया तो मिनिमम साइन 0 0 हो गया। तो जीरो पे जाकर चेक करो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, जीरो पे चेक करो। फिर अब मीन की बात करना है, तो मीन को खोलना है तो तुमसे ये पूछा जाए, अगर ग्राफ बना के देख सकते हो ना। सो ये होता है ना, इसमें 0 to 1 में यहाँ तक जाता है, ये ओपन रहता है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1 में 0 रहता है, ये रहता है।
तो जब x 0 से तुम्हारा 1 तक जाएगा, है ना, यहाँ तो ये रहता है, तो रिलेशन देख लो, मैं ये बोल रहा हूँ कि x लेस देन इक्वल टू ये कब होगा, आप ये चेक करो, फिर आप ये चेक करो x मोर देन इक्वल टू ये कब होगा। ठीक, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ये मिनिमम फंक्शन हट जाएगा ना। तो ये है कि ये जो लिख रखा है इसमें मिनिमम ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये है। तो इसको जब हटाओगे तो ये तो फ्रैक्शनल पार्ट प्रॉपर है और ये ब्रैकेट है, तो x और देखना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो कब क्या होगा, तो जब x की वैल्यू छोटी होगी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से, जब x बड़ी होगी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से, और 0 था जब दोनों इक्वल था। अब ये जो पॉइंट्स यहाँ से निकल के आ रहे हैं ना, अब इसमें साइन लगा दो। तो अब साइन लगा के देख लो कहाँ कहाँ कंटिन्यू, ये बस इसके जो एंड पॉइंट्स आएंगे, एग्जांपल के लिए मैं बताऊँ आपको कि जैसे 0 से 1 में विच फंक्शन इज लार्जर, 0 से 1 के बीच कौन सा फंक्शन लार्जर है? फ्रैक्शनल, देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना आएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो दोनों इक्वल ही हो जाएगा ना। अच्छा, अभी आपसे मैं पूछ रहा था ना कब इक्वल है, अच्छा ये तो इसका ग्राफ बनाया था x, लेकिन सर यहाँ तो x ये हो जाता 0 से 1 पूरा हो जाएगा, मैं अलग से, ये x तो 0 से 1 में हो जाएगा ना, मिनिमम एक्स वाई का भी तो अलग से डेफिनेशन दिया है सर। मिनिमम एक्स वाई का भी तो अलग से डेफिनेशन दिया है इसमें। नहीं वो वही तो है, वो तो हम जानते ही हैं, नहीं देता तो भी मुझे पता है उसका मतलब, तो ये तो हमें पता है पहले से। बताओ ना एक्स वाई में मिनिमम x कब होगा, जब x छोटा होगा, ये तो हमें पता ही है पहले से। y कब होगा, जब x बड़ा होगा, ये तो हमें पता है, नहीं देता तभी हमें पता है। तो ये सर क्या ये फ्रैक्शनल पार्ट क्या कैसे ऐसा आएगा क्या, जब नेगेटिव आएगा तब तो फ्रैक्शनल पार्ट बड़ा होगा, और जब हाँ एक वही के करना है, बाहर आएगा तो फ्रैक्शनल पार्ट छोटा आएगा, जब एक के अंदर आएगा 0 और एक के अंदर आएगा तो तो दोनों 0 से 1 इक्वल हो होएगा। जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा ना यहाँ पे। बस यही देखना है आपको। देखो राज, इसमें बस आपको ये देखना है कि किस इंटरवल में आपका टोटल x दे रखा है, 0 से -2 पाई से 2 पाई। सो अब बस ये डिसाइड कर लो कि x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कब ये बड़ा है, कब ये छोटा है, और कब ये इक्वल है, इससे ही आ जाएगा काम। अब इसके बाद चेक करके उन जो इंटरवल निकल के आएंगे उसके एंड पॉइंट पे चेक कर लो, हो जाएगा। ये है, ठीक है, आइडिया है। ठीक है, समझ गया। चलो भाई, किसके क्वेश्चन रह गए सयानी? हाँ अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सयानी का। हाँ जी, 5वां क्वेश्चन में क्या डाउट है आपका, बताओ। देखो सर उस क्वेश्चन में सर वो सर डिफरेंशिएट किया, फिर उसके बाद सर वो जो 0 से 1 और सर मतलब वो जो सर अल्फा का वैल्यू, मतलब वो जो अपना सॉल्यूशन मैंने देखा था, तो वो अल्फा का वैल्यू ले रहा है वो सर 1, मतलब वो एक्स का वैल्यू 1 पुट करके वो अल्फा का वैल्यू निकाल रहा है। तो सर मतलब मैं जो बोलना चाहती हूँ कि मतलब वो कैसे होगा, मतलब 1 क्यों ले रहा है, मतलब वो अल्फा का वैल्यू निकाल नहीं पा रही हूँ। क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? सर क्वेश्चन में इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 1, डिक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 5 है, बस इतना ही दिया है। उन्हें एफएक्स का वो अल्फा का मतलब ए का वैल्यू निकालना है। कह रहा है कि फंक्शन एक क्यूबिक फंक्शन है, ये फंक्शन 0 से 1 में क्या है, इंक्रीजिंग है, हाँ, और इंक्रीजिंग है, 1 और 1 के बाद डिक्रीजिंग है, 1 से कहाँ तक? 1 से 5 तक। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, ये पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो ये क्या होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज अ क्रिटिकल पॉइंट, यस और नो? हाँ क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट का क्या डेफिनेशन है? क्रिटिकल पॉइंट है कि द पॉइंट वेयर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये तो डिफरेंशिएबल है, तो क्यूबिक फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल है, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। क्रिटिकल पॉइंट यही डेफिनेशन है। अभी
2 बार तो पढ़ा दिया क्रिटिकल पॉइंट मैंने, एक बार बेसिक में, एक बार कल, अभी तक डेफिनेशन नहीं पता है ठीक से। अब कैसे तुम जैसे बच्चों को एग्जाम निकलवा पाऊंगा मैं? कोई नहीं निकलवा सकता। जिसको ठीक से क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन आज तक क्लियर नहीं हुआ, कल ही पढ़ाया मैंने क्लास में, परसों भी पढ़ाया था, अभी तक आपको क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन नहीं पता है, कैसे एग्जाम निकाल लोगे आप? देख के बताओ, नोट में कहीं लिखा होता है, देख के बताओ क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। कैसे पढ़ते हो? रोज लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो, इतने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ रोज, कल भी क्रिटिकल पॉइंट पे 2-3 क्वेश्चन कराए, उससे पहले कराए थे, एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चन उस समय कराए थे, अभी डेफिनेशन नहीं समझ आया। But the function derivative is 0. फिर ये कौन बताएगा? तो करो ना, अभी आप कह रहे थे कैसे 1 ले लिया, क्योंकि आपको क्रिटिकल पॉइंट पता ही नहीं है, तो आपको सोल्यूशन देख के थोड़ी समझ आएगा। 1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज अ क्रिटिकल पॉइंट, तो बुक में f-1 को 0 कर दिया होगा, क्योंकि 1 क्रिटिकल पॉइंट है, डिफरेंशिएबल तो है ही है 1 पे। करो इसको, यहाँ से आ जाएगा कि वैल्यू निकाल लोगे, कि वैल्यू यहाँ से हाँ सर। f-x निकालो, रखो 0 इसको 1 पे, तो ठीक से डेफिनेशन तो रिवाइज करो ठीक से, कैसे होगा? आगे क्या बोला है? तो a वहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी, a की वैल्यू निकल गई तो रख दो इसमें जो पूछ रहा है। हाँ सर, उससे सर अब हो जाए, fx का वैल्यू बस निकल जाएगा तो बाकी fx तो fx रख दो, बाकी हो जाएगा। तो वो तो हो जाएगा। किसके क्वेश्चन रह गए? आपके ही रह गए, बाकी सबके तो हो ही गए मुझे लग रहा है ना? तुम्हारा रह गया और कोई? हेलो सर। जी बिना बताइए। सर हाँ बिना जी बताइए। बैच 8 में जाइए ना एक बार। अच्छा अर्का, तुम्हारा क्या रह गया? 1 मिनट इसका खत्म करते हैं। हाँ तुम्हारा कुछ रह गया है? हाँ मेरा एक पहले हाँ क्या, ये दो फंक्शन का साम अगर साम के फॉर्म में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन ही बताता बताओ, हूँ। एफ एक्स इक्वल्स टू बोलो F1 F2 कर देता हूँ। हाँ बोलो। एफ एक्स इक्वल्स टू 15 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 10, ठीक। और बता रहा कि जी एक्स अगर है एफ ऑफ एफ एक्स, तो ये fx है और ये gx है, f ऑफ fx। हाँ वेयर इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो हाँ तो मतलब ऐसे खोलने से, मॉड खोलने के बाद डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के बाद आ रहा है, बट ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, तो मैंने किया कि जस्ट मॉड के अंदर के पार्ट को मैंने 0 रख दिया। रुको रुको भाई, ऐसे कैसे? ये फंक्शन है ना ये तो। सो यहाँ कितने जगह मॉड लगा है? एक तो मॉड यहाँ लगा हुआ है, दूसरा मॉड वहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ तो ये तो 10 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 10, यही ना? हाँ ये तो ठीक है। अब ये कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा? ये चेक करना पड़ेगा, ऐसे कैसे बोल सकते हो? अरे मतलब तुम कैसे डिसाइड कर लेते हो? जैसे फंक्शन अगर जी प्लस एफ एक्स है, तो एफ एक्स जहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो 15 माइनस वो एक फंक्शन है, तो मॉड के अंदर, अगर मॉड के अंदर को पार्ट का मैं अगर यू पकड़ लूंगा, तो यू जहाँ पे 0 होगा, तो वैसे अगर सॉल्व कोई नहीं नहीं जरूरी थोड़ी हो, तो सर जिस सिर्फ x के लिए होता है। अगर तुम्हें मैं ये दे दूं, मान लो कि कहीं लिखा हुआ है मॉड के अंदर है, फॉर एग्जांपल मैं कुछ ऐसा फंक्शन मिल जाएगा ना जहाँ पे अंदर वाली क्वांटिटी नॉन जीरो होगी फिर भी डिफरेंशिएबल होगा। ये फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है? ये फंक्शन लग रहा है तो 1 पे, मतलब एक मिनट से चेक करता हूँ, और 1 पे, ये तो ऐसे हो 1 जाएगा। पे 1 पे तो होगा, 1 पे नहीं होगा। व्हाट अबाउट 0? 0 पे डिफरेंशिएबल होगा, नहीं होगा, चेक करना पड़ेगा, नहीं तुम होगा, ऐसे नहीं बता सकते। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा फंक्शन मिल सकता है ना कि इनसाइड में, जरूरी थोड़ी हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ना ही हो। मॉड एक्स में ऐसा है ना, तो ऐसा हो कि जहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन बताओ जहाँ पे मॉड के अंदर हो और डिफरेंशिएबल हो उस पॉइंट पे, नॉट लाइक x माइनस ए टाइप का, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन हो
जैसे एग्जांपल x के लिए x ये ले लो, चलो x तो ये जैसे है तो हमेशा इंटीजर होगा, और अच्छा ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव इस तरह से कुछ, तो इट्स नॉट लाइक दिस। क्यूब। हाँ ये एक्स क्यूब ले लो या एक्स स्क्वायर ले लो, फॉर एग्जांपल चलो एक्स स्क्वायर ले लो समझाने के लिए तुम्हें। तो मॉड एक्स स्क्वायर है, तो क्या जरूरी है कि ये जहाँ जीरो होगा वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है? ऐसा तो नहीं है यहाँ पे ना। मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ कि अगर एफ एक्स मतलब ये तो दो फंक्शन का मल्टीपल है, पर ये ऊपर वाला केस में अलग है, वो तो साम आकर में लिखा हुआ है। मल्टीपल होगा तो वहाँ पे एक प्रॉपर्टी आता है कि जब एक फंक्शन जीरो हो जाए उसके साथ अगर और एक फंक्शन है जो उसी पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं है, और जो फंक्शन जीरो हो रहा है उसकी वजह से वो डिफरेंशिएबल हो जाता है। ये तुम्हारा फंक्शन ये निकल के आ गया, मॉड 5 माइनस मॉड एक्स माइनस 10, यही ना। तो इसको ब्रेक करोगे तुम तो क्या होगा, एक्स मोर देन 10 एक्स लेस देन 10। तो इसके बाद कितने क्रिटिकल पॉइंट, ऐसे नहीं बोल सकते डायरेक्टली तुम कि जहाँ पे ये जीरो होगा वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ऐसा कहाँ लिखा हुआ, कहीं लिखा हुआ है ऐसा? नहीं हमेशा ऐसा नहीं होता ना। एग्जाम्पल मॉड एक्स स्क्वायर का ही ले लो, ऐसा जरूरी नहीं है। तनुज चक्रवर्ती जो है ना, सर का नोट ऐसे अवेलेबल है, तो मैं वहाँ पे देख रहा था। तो उस सर की क्या किया था ना कि मतलब ऐसे फंक्शन है तो वो जैसे सम मॉड ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स को यू पकड़ लिया, तो साइन एक्स यू होगा, यू मतलब मॉड ऑफ साइन एक्स कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, साइन एक्स को यू पकड़ लिया, यू जब जीरो होगा तो साइन एक्स इक्वल्स टू एन पाई, ऐसे करके आया था। और एक एग्जांपल था लॉग एक्स, मॉड ऑफ लॉग एक्स, तो मॉड ऑफ लॉग एक्स इक्वल्स टू जीरो, ऐसे एक्स इक्वल्स टू वन, फिर ऐसे ऐसा था कुछ। हाँ वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे डबल मॉड है, पहले इसको खोलो जरा। तो खोलोगे तो क्या क्या बनेगा, इसको पहले अंदर वाले मॉड खोलो फिर बाहर वाला मॉड खुलेगा, तो वैसे जाके आएगा। जैसे अंदर वाला मॉड खोलोगे तो एक बार बनेगा माइनस एक्स प्लस 10, तो 15 माइनस एक्स। और अगर जब नेगेटिव है तो बनेगा प्लस एक्स, ठीक है ना। नेगेटिव होगा तो प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस एक्स माइनस 10 एक्स माइनस 5। तो यहाँ मुझे लगता है ब्रेक करना पड़ेगा, 0 से 5, 5 से ब्रेक आई थिंक ब्रेक 10। मैंने ब्रेक किया था, ब्रेक करके आ रहा था, क्या आ ब्रेक रहा करके था? नहीं, ब्रेक करके 3 पॉइंट आ रहा था, एक आ रहा था 15, 10 और 5 शायद। यस वही मैं कह रहा हूँ, सेम आई एम अबाउट टू से, कि तुम ऐसा नहीं कह सकते कि ये जहाँ पे जीरो होगा वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो उससे क्या आ रहा है, अगर वैसे कर रहे हो तो क्या मिल रहा है? वैसे और फिर तो मैंने किया था, वो आ जाएगा सर, वैसे तो आ जाएगा। मतलब मैं कह रहा था कि मोड के अंदर जस्ट मोड है, तो मतलब मोड के अंदर फंक्शन है तो उसको जीरो कर फिर। नहीं नहीं वैसे नहीं होगा, ठीक है ना। सो यू हैव टू वर्क, जैसे एक ऑर्डिनरी फंक्शन है तो कर सकते हो, लेकिन जैसे इस तरह से मॉड के अंदर मॉड है तो उस तरह से नहीं कर सकते तुम्हें खोलना पड़ेगा मॉड को, एंड देन यू डिसाइड बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी दैट ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक है ना। तो उस तरीके से करना पड़ेगा। मतलब सर कि ऐसे बता सकता हूँ कि जियो मतलब कोई फंक्शन कॉम्पोजिशन है, तो कॉम्पोजिशन के अंदर जो अंदर का वाला फंक्शन है वो जहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा उसको भी हमें काउंट करना पड़ेगा। हाँ तो ओके ये सर, तो है ही, प्लस और एक्स्ट्रा पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे। ओके सर। हम्म। मतलब ऐसा कुछ डायरेक्ट थ्योरम नहीं दिया हुआ है नहीं कहीं पर डायरेक्ट भी, कोई तो नहीं है मैंने डायरेक्टली। ठीक है सर। अच्छा हाँ विनय जी आपका रिक्वेस्ट, इसमें क्या रह गया? हाँ सर, वो जो ग्रुप